Disclaimer: in this study, we used Elliott wave structures. It involves multiple possibilities, and the analysis presented focuses on one potential scenario. The provided information is for educational purposes only, and not a trading advice. There's a risk of being completely wrong, and users are warned not to trade or invest solely based on this study. The content is not advisory and does not guarantee profit. Individuals should consult a financial advisor before making any trading or investment decisions. So hello friends, welcome to Archicharts. We believe that right direction is always better than speed. So yes, दीपावली का मौका है. So आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नए साल की भी बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं. हैप्पी दिवाली एंड वेरी प्रॉस्परस न्यू ईयर. सो यस, आज 5 नवंबर 2024, 5 नवंबर 2024 है. आइए हम आज एलियट वेव्स के पर्सपेक्टिव से रिलायंस के चार्ट को एक फुल केस स्टडी के रूप में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. आइए. यस फ्रेंड्स, दिस इज़ द चार्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है फ्रेंड्स. जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आपने देख लिया, सुन लिया, पढ़ लिया, फिर भी मैं रिपीट कहूँगा. डिस्क्लेमर कि इस स्टडी में हम लोग एलियट वेव थियरी और स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं. इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल पॉसिबिलिटीज एंड द एनालिसिस प्रेजेंटेड हियर फोकसेस ऑन only a one potential scenario. The provided information is for educational purpose only, not a trading advice. There is a risk of being completely wrong and users are warned not to trade or invest solely based on this study. The content is not an advisory and does not guarantee profits. We are not responsible for any kind of profits and losses. Individuals should consult a financial advisor before making any trading or investment decisions. So आइए स्टार्ट करते हैं. ये फ्रेंड्स रिलायंस का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, जो कि लाइफ टाइम का जितना भी डेटा है हमारे पास वो पूरा हमने यहाँ पे ले लिया है कि बिगिनिंग से लेके जो ये 1994 या 95 से जब से डेटा अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू पे, वहाँ से लेके ये 1 राइट, ये बड़ी डिग्री का 1 है. इसको हमने डिग्री ली है ग्रांड सुपर साइकिल ब्लैक कलर्ड 1, 2 और अभी हम लोग 3 में चल रहे हैं. ओके, फिर इससे अंदर अगर हम देखें तो ग्रांड सुपर साइकिल के अंदर आती है सुपर साइकिल ब्लू कलर्ड. तो जैसे हमने देखा कि ब्लैक 1 हो चुका है, ग्रांड सुपर साइकिल ब्लैक 2, ब्लैक 3. तो ब्लैक 3 कब खत्म होगा? जब ऐसे ब्लू 1, ब्लू 2, ब्लू 3, ब्लू 4 एंड ब्लू 5 खत्म होगा. तो अभी ब्लू 1 हो चुका है, ब्लू 2 हो चुका है एंड ब्लू 3 को हम लोग अभी अनफोल्ड कर रहे हैं. वैसे ही इस ब्लू 1 के अंदर भी देखिए साइकिल डिग्री यानी कि रेड कलर्ड जो हमारा यहाँ पे लिया है हमने लोअर डिग्री. सो रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4 एंड रेड 5 जब कंप्लीट होगा तो ये हमारा ब्लू 1 कंप्लीट होगा. तो वैसे ही ब्लू 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 चल रहा है. 3 के अंदर भी रेड 5 आने चाहिए, राइट. तो यस, आइए इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं. आई होप चार्ट अभी पूरा अच्छे से दिख रहा है आप लोगों को. So blue 1 is completed, blue 2 is completed on weekly. Now blue 3 is going to unfold. वो unfold हो रहा है तो उसके अंदर भी रेड 5 आएंगे. तो रेड 1 हो चुका है, रेड 2 हो चुका है, रेड 3 अभी चल रहा है, राइट. तो यस, रेड 3 चल रहा है. रेड 3 के अंदर भी ब्लैक 5 आएंगे ना. तो ब्लैक 1 हो चुका है, ब्लैक 2 इज ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द वेव 2. तो शायद ये खत्म होने की कगार पे है. वैसे जनरली एलियट वेव्स के प्रिंसिपल्स के हिसाब से वेव 2 विल नेवर एड्रेस मोर देन 100% ऑफ द वेव 1. इस 2 को इस लो यानी इस रेड लाइन के नीचे नहीं जाना चाहिए जहाँ से ये ब्लैक 1 शुरू हुआ है. अगर वो उसको 100% ज़्यादा एड्रेस करता है तो फिर डेफिनेटली ये 1 नहीं है, ये 2 नहीं है एज पर एलियट वेव्स प्रिंसिपल्स थियरी के हिसाब से. तो यस फ्रेंड्स, तो दीज आर द सम प्रिंसिपल्स, सम रूल्स. तो द वेव 2 विल नेवर एड्रेस मोर देन 100% ऑफ द वेव 1. तो ये 2 कहीं ना कहीं यहाँ ख़त्म होने के कगार पे है यहाँ पे ऑलरेडी. और अगर आगे चल के वो इस हाई को काट लेता है तो दैट्स गुड, तो फिर और कंफर्म हो जाएगा. तो फिलहाल ये वीकली पे हम लोग देख पा रहे हैं
कि ब्लैक 1-2 ख़त्म करके ब्लैक 3 ग्रैंड सुपर साइकिल में चल रहा है, उसके अंदर ब्लू 5 आने चाहिए जो सुपर साइकिल होते हैं, तो सुपर साइकिल में भी ब्लू 1 एंड ब्लू 2 हैज़ बीन डन, ब्लू 3 अनफोल्ड हो रहा है, ब्लू 3 के अंदर रेड 5 आने चाहिए, रेड 1 और 2 हो चुका है, रेड 3 अनफोल्ड हो रहा है, रेड 3 के अंदर भी ब्लैक 5 आने चाहिए, तो ब्लैक 1 हो चुका है, 2 इज़ ऑलमोस्ट एट द एंडिंग, कंप्लीट होने के कगार पे है, तो उसके बिल्कुल डिटेल तक जाएंगे आज हम देखते हैं क्या पोजीशन है, राइट। सो यस, दिस वाज अ वीकली, और ये जो रेड 2 की जो ये नियरेस्ट इनवैलिडेशन लेवल हमने रखी है 989.55। यस फ्रेंड्स, आई विल मेंशन दैट द रिलायंस का जो चार्ट अभी जो कुछ स्प्लिट हुआ है ना, ये उसके बाद का अपडेट है, राइट। आज का वीडियो जो भी हम ये बना रहे हैं एजुकेशनल पर्पज से, डेफिनेटली स्प्लिट होने के बाद जो रेट्स चेंज हो गए उस हिसाब से एलियट को हम देख रहे हैं, वेव्स में कोई विशेष अंतर नहीं आता है क्योंकि स्प्लिट सीधा सीधा उसको हिसाब से ही चार्ट बनता है। फिर भी एक बार उसी को थोड़ा सा एजुकेशन पर्पज से देख ले रहे और समझ लेते हैं। सो नियरेस्ट इनवैलिडेशन लेवल जो है 989.55 पे हमने एक मार्किंग कर दिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिटेल्ड एनालिसिस वीकलीज के अंदर यानी कि डेली एक लोअर टाइम फ्रेम पे चल के हम देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम डेली चार्ट पे चलते हैं। यस, तो ये जो रेड 2 है ये रहा 989.55। आई होप आप सब देख पा रहे हैं कि ये रेड लाइन हमने यहाँ पे रखी है 989.55, दैट्स द सेम वन। या तो वहाँ से देखिए ये ब्लैक 1 जो हुआ था, देखिए जो वीकली पे, फिर से हम वीकली पे चलते हैं। ये वीकली पे जो ब्लैक 1 है ना, उसके अंदर की डिटेल हम एनालाइज अभी कर रहे हैं डेली पे। आइए डेली पे चलते हैं। तो ब्लैक 1 के अंदर ब्लू 5 इंटरमीडिएट डिग्री, ये है इंटरमीडिएट डिग्री, ओके। तो ब्लू 1, ब्लू 2, ब्लू 3, ब्लू 4 एंड ब्लू 5, तब जाके हमारा ब्लैक 1 कंप्लीट हुआ, ओके। सो यहाँ पे 3 के अंदर भी देख रहे हैं हम लोग रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4 एंड रेड 5 आया है। 4 के अंदर भी एक तरह से A B C आया है, एंड 5th के अंदर भी अगेन 1 2 3 4 एंड 5 आया है, राइट। और इसी तरह से सारा डिग्री वाइज लाइन होके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सो ये ब्लू 1 2 3 4 एंड 5 कंप्लीट करके ब्लैक 1 हो चुका है। ब्लैक 1 की जो हाई है वहाँ पे हमने एक नियरेस्ट एक इनवैलिडेशन लेवल लगाया है हमने। क्यों लगाया है? क्योंकि हर बार एक इनवैलिडेशन लेवल होता है, ताकि ये अगर A B C करेगा, लेकिन अगर ये 1 करके 2 ऊपर चला जाएगा तो वो इनवैलिडेट हो जाएगा ना, क्योंकि 2 विल नेवर ट्रेस मोर देन 100% ऑफ द वेव 1, यही रूल है, राइट। 3rd विल नेवर बी शॉर्टेस्ट एंड 4 विल नेवर ओवरलैप द वेव 1। सो देखिए फिर से हम वीकली पे चलते हैं। वीकली पे ओवरऑल चार्ट के अंदर राइट डायरेक्शन इज अप, ग्रीन, बुलिश। ऑन डेली वहाँ पे भले वो नीचे आ रहा है, लेकिन एक्चुअली राइट डायरेक्शन ये है। अगर इलियट वेव हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं ना, तो इलियट में वेट किया जाता है कि राइट डायरेक्शन अगर आता है, काउंट्स कंप्लीट करता है, कहीं ना कहीं रिवर्सल देता है, साइन कुछ ना कुछ सिम्टम देता है, कंफर्मेशन देता है, तो इंसान वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का कुछ ना कुछ एक इनिशिएट कर सकता है। लेकिन ये राइट डायरेक्शन को समझना, ऐसा नहीं है कि ये बस A आया, थोड़ा सा बढ़ रहा है, अभी यहाँ पे बाय कर लिया, फिर वो गिरता गया, नहीं। तो फिर इलियट का फ़ायदा क्या? इलियट का फ़ायदा यही है कि करेक्शन जो है A B C करके 3 वे में आता है, तो उसको समझना है हमें, राइट, कि वो कहाँ कंप्लीट हो रहा है, कहाँ से रिवर्सल हो सकता है। देयर आर लॉट्स ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस, ओके। तो राइट डायरेक्शन डेली पे भी बुलिश है। आइए अब हम इस ब्लैक 1 जहाँ खत्म हुआ है वहाँ से लेके इस A B और C की जर्नी को एक और लोअर टाइम फ्रेम पे यानी कि 4 आवर पे चलते हैं, जहाँ पे इस टॉप की एक मार्किंग है जो इनवैलिडेशन लेवल 1608.80। तो आइए वहाँ चलते हैं। ये रहा 1608.80 को मार्क किया, ये 4 आवर चार्ट है। अब इसके अंदर फ्रेंड्स हमने राइट डायरेक्शन यहाँ से डाउन है, डाउन, राइट, यहाँ पे डाउन है, कहीं भी वो शायद कुछ 3200 के आसपास चल रहा था। एट दैट टाइम हमने एनालाइज किया था, यहाँ से वो कम से कम 2700 की रेंज को तोड़ सकता है, और डेफिनेटली वैसा ही हुआ। ये तो स्प्लिट हो गया, तो ऑलमोस्ट हाफ प्राइस हो गई है उसकी। सो राइट डायरेक्शन वाज सेलिंग ऑन 4 आवर चार्ट, राइट। सो देखिए वहाँ से इसी ब्लैक 1 से हम लोग देख पा रहे हैं कि ब्लू A आया है, ब्लू B आया है एंड ब्लू C चल रहा है। ब्लू A के अंदर 1 2 3 4 5 आया है। ब्लू B के बाद जो ब्लू C चल रहा है उसके अंदर भी देखिए अगेन एक 1, रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4 एंड रेड 5। अब इस रेड काउंट्स के अंदर के भी काउंट्स थोड़ी डिटेल देखने हो हमें, तो आइए और लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, जो कि होगा 1 आवर टाइम फ्रेम, आवरली। या
अब देखिए ये 4 आवर पे हमने जो ए देखा, बी देखा, मैं इसको थोड़ा सा मार्क करता हूँ, ए बी, इस बी से लेके ये सी की जर्नी अब हम लोग इसको आवरली पे चेक करते हैं। या सो अगेन दिस इज द सेम लेवल बी, राइट। यहाँ पे राइट डायरेक्शन इज डाउन, बेरिश, जब ये यहाँ से गिरना शुरू हुआ था, ठीक है। लेकिन अभी का जो अपडेट है हमारा स्टडी जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि सून टर्निंग अप, ठीक है। अभी तक कुछ कंफर्म सिग्नल नहीं दिया है उसने कि काउंट्स उसके कंप्लीट हो चुके, ऐसा नहीं है, बट सून टर्निंग अप ऐसा हम कह सकते हैं क्योंकि काउंट्स आर गोइंग टू कंप्लीट नाउ एनी टाइम। सो यस, इसको थोड़ा डीप में देख लेते। दिस इज द ब्लैक 1, ब्लैक 2, ब्लैक 3, ब्लैक 4 एंड ब्लैक 5। अब ब्लैक 3 में भी देखिए ब्लू 1 2 3 4 एंड 5 आ चुका है। तो जो ब्लैक 1 2 3 4 5 करके एक रेड 1 कंप्लीट किया है, फिर रेड 2 के अंदर ब्लैक ए बी एंड सी करके उसने कंप्लीट किया है, फिर अगेन ब्लैक 1 2 3 4 एंड 5 करके उसने रेड 3 कंप्लीट किया है, अगेन ब्लैक ए बी सी करके उसने 4 कंप्लीट किया है। नाउ मैं इसको जूम कर रहा हूँ, उसको बड़ा कर रहा हूँ चार्ट को, ताकि हम सब लोग इसको आसानी से समझ पाए। सो अगेन दिस इज द रेड 4 कंप्लीटेड। नाउ जो फिफ्थ चल रहा है ये वाला, इस फिफ्थ के अंदर ब्लैक 1 ब्लैक 2 ब्लैक 3 चल रहा है। ब्लैक 3 के अंदर ब्लू 1 हो चुका है, ब्लू 2 हो चुका है, ब्लू 3 ऑलमोस्ट डन है, ब्लू 4 चल रहा है, अभी ब्लू 5 बाकी है। तो जैसे ही ये खत्म होगा तो ब्लैक 3 खत्म होगा, अगेन एक ब्लैक 4 एंड ब्लैक 5 स्टिल पेंडिंग, और यहाँ से फिर वो रिवर्सल ले सकता है एज पर इलियट वेव गाइडलाइंस। अगर ए नीचे आया है, बी ऊपर गया है, सी नीचे आता है, तो सी जो होता है ए की इक्वलिटी जितना आता है और मैक्स टू मैक्स 161 लेवल के अंदर निपट जाता है। दीज आर जस्ट गाइडलाइंस। तो वो कहीं ना कहीं पे 1.23 लेवल से भी वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, 1.61 लेवल शायद वो क्रॉस नहीं करना चाहिए। दिस इज़ नॉट अ रूल, दिस इज़ जस्ट अ गाइडलाइन। तो ये कहीं ना कहीं पे हमें ये 123 से लेकर 161 का एक हमने ग्रीन बॉक्स बनाया, जिसको हम एक बाइंग जोन या बाइंग एरिया के हिसाब से हम लोग उसको थोड़ा सा मार्किंग कर रहे हैं कि इस जोन में अगर कोई सिग्नल मिलता है तो उस पर हम ज़रूर अच्छे से गौर कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें लगता है कि यस दिस काउंट्स हैज़ बीन कंप्लीटेड, कहीं ना कहीं यहाँ पे हमने कुछ बुलिश साइन, बुलिश डाइवर्जेंस या बुलिश कैंडल्स, रिवर्सल पैटर्न्स वगैरह वगैरह जो भी मिलता है, चाहे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो, चाहे कोई डबल बॉटम या राउंडिंग बॉटम, वॉट एवर, एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिलता है, राइट। इस तरह से कोई प्राइस एक्शन में कोई ऐसा सिग्नल मिलता है तो दैट विल बी ए गुड साइन, राइट। तो इस तरह से रिलायंस में अभी हमें ऐसा लग रहा है। ये कोई टिप या एडवाइजरी नहीं है फ्रेंड्स, ये कोई ट्रेडिंग की एडवाइजरी नहीं है, लेकिन हम लोग ये देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि किस तरह से इलियट वेव इतना अलाइंड होता है, किस तरह से इतना अलाइंड। अगर देखिए हम जैसे ब्लैक 1 ब्लैक 2 के बाद ये ब्लैक 3 आया, तो उसके अंदर भी देखिए ये ब्लू 1 ब्लू 2 ब्लू 3 ब्लू 4 एंड ब्लू 5, तो ब्लैक 3 खत्म होगा ना। तो इस ब्लू 3 के अंदर भी देखिए, अगर मैं 15 मिनट पे चलता हूँ, इससे भी लोअर टाइम फ्रेम पे, ये 15 मिनट पे आ गए हम लोग, तो देखिए वहाँ पे भी बहुत ही क्लियर हमें दिख रहा है, यह द रेड 1 रेड 2, ये रेड 3, राइट, ये रेड 4 एंड 5 में भी दिस क्या शायद ये ट्रंकेटेड है, या फिर ये इस तरह से 3 इधर है, 4 इधर है एंड 5 इधर है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये 3 खत्म हुआ है यहाँ पे, ये ए सॉरी डब्ल्यू एक्स वाई करके ये 4th कर रहा है, फिर अगेन 5th करेगा तो ब्लैक 3 खत्म। तो इतना अलाइंड होता है, थोड़ा सा बारीकी से हमें इसको देखना समझना आना चाहिए, दैट्स इट। सो फ्रेंड्स अगेन आई विल से दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ एडवाइजरी और टिप्स। आप लोगों को इलियट वेव्स के पर्सपेक्टिव से एक एजुकेशनल पर्पस से एक वीडियो ये है, जिसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ देखने को, सुनने को, समझने को मिला होगा। इस तरह से इलियट वेव्स के रिपीटेटिव पैटर्न्स पे मार्केट कहीं ना कहीं चलता है। सो डेफिनेटली ए बी सी खत्म होगा ब्लू कलर, तो हमारा ये ब्लैक 2 खत्म होगा, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे आते हैं, जैसे ये ब्लैक 1 और ये ब्लैक 2 यहाँ पे हमने मार्क किया है, जैसे ही ये ब्लैक 2 खत्म होता है तो अगेन ब्लैक 3 के अंदर का 1 2 3 4 इस तरह से वो अगेन स्टार्ट हो सकता है। एक और बड़े टाइम फ्रेम पे आते हैं तो अगेन दिस इज द ब्लैक 1,
yeah, this is the black 1 and this is the black 2 and now further black 3 can unfold further. What if scenario कि यहाँ से ये ऊपर जाके फिर ये लो भी तोड़ देता है अगर, तो क्या? तो हमने सुना है ना कि वेव 1 के बाद वेव 2 विल नेवर रिट्रेस मोर देन 100% ऑफ द वेव 1. तो जब तक ये लो नहीं कटता है जो कि अभी 989 का है, तब तक ये 2 डबल करेक्शन कर सकता है. ए बी सी, अगेन एक कनेक्टर लाइक एक्स एंड अगेन ए बी सी. तो ऐसा हो सकता है कि दिस कैन बी डब्ल्यू एक्स एंड अगेन दिस कैन बी वाई. जब तक ये लो नहीं कटता है तब तक हम इसको एक 1, इसको 2 ही कहेंगे. और ये लो कट गया तो फिर डेफिनेटली दिस वाज नॉट अ 1, दिस वाज नॉट अ 2, जिसकी चांसेस हमें नहीं लग रहे कि ये लो कट जाएगा. बट डेफिनेटली यही इलियट वेव थियरी होती है. इसी से इलियट का हम लोग लाभ उठाते हैं, क्योंकि ये अगर 1 है, ये अगर 2 है तो ठीक है, लेकिन 2 अगर इस लेवल से नीचे आ गया तो वो 2 नहीं रहेगा, ये 1 नहीं रहेगा. राइट. अगर हम बहुत डीप में अगर समझने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं देखिए, बहुत छोटे लेवल पे हम चल रहे हैं. ये एक 1 है, ये एक 2 है, इतना नीचे आ गया ना, तो जब बिग प्लेयर्स को या बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स को जिनको नॉलेज होता है ना वेव्स का, तो वो जानते हैं कि ये वेव 2 इसके नीचे नहीं जाएगा, तो वो यहीं पे बाय कर लेते हैं. और इसी का एक इनवैलिडेशन लेवल या स्टॉप लॉस लेवल मान के चलते हैं वो लोग. और देखिए वहीं से इतनी बेरिश कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल आ गई, टाइम पास करके और चलता गया. दिस इज़ द थिंग. तो यस, कहीं ना कहीं डाओ थियरी अप्लाई करनी होती है कि हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन में चल रहा है, दैट्स अ गुड साइन. तो इस तरह से इलियट वेव बहुत ही बखूबी उसके ही जो प्रिंसिपल्स है उसी का लाभ मिल जाता है कि 1 है, 2 है, 2 इतना नीचे आया था, इतने छोटे से स्टॉप लॉस से लोग माल उठा के इसमें एंट्री कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, फिर वो चलती है तो फिर वो सालों साल उसको इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर सकते हैं. तो इस तरह से इलियट वेव्स का लाभ लोग उठाते हैं उसी के प्रिंसिपल्स का. तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये पैटर्न रिपीटेटिव ही होता है, थोड़ा सा 19-20 दिखता है, लेकिन हर बार प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस आर ऑलवेज सेम. सो यस, वी कैन से एज पर इलियट वेव स्ट्रक्चर्स, एज पर इलियट वेव रूल्स. सो इलियट वेव थ्योरी कह रही है कि रिलायंस इज अ बुलिश स्टॉक. फंडामेंटली तो बहुत अच्छा ही है, टेक्निकली भी वो बहुत अच्छा दिख रहा है. डेफिनेटली अभी गिरा है, यस वो गिरा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं रिवर्सल की तैयारी यहाँ से हो सकती है. और वो रिवर्सल जैसे ही आता है, अगर वो 1 का हाई, ब्लैक 1 का हाई काट देता है और ऊपर चले जाता है, तो डेफिनेटली इट्स कंटिन्यूशन हो चुका स्टार्ट. लेकिन वो अगर वो नहीं जाके थोड़ा बहुत इधर जाके एंड अगेन वो अगर ये पिछला लो जो भी बना हुआ है वो काट देता है अगेन यहाँ से, अगर जो भी ये लो होता है, तो वी विल मार्केट लाइक डब्ल्यू एक्स एंड अगेन वाई. तो यस, इस तरह से इलियट वेव्स चलती है. फिर ये 2 यहाँ से हटके यहाँ पे आ जाएगा. बट ये लो नहीं जाता है जब तक, द व्यू विल, द राइट डायरेक्शन विल अपसाइड ओनली. राइट. तो एंट्री लेवल्स एक ये हो सकती है, अगर ये लेवल फिर ऊपर जाके कट भी जाता है तो अगेन एंट्री फिर बीच में कहीं नहीं होनी चाहिए, फिर यहाँ तक राह देखनी चाहिए कि कहाँ पे उसके इंटरनल ए बी सी एंड इसके भी इंटरनल काउंट्स कंप्लीट कहाँ पे होते हैं. तो ये लाभ होता है इलियट वेव्स का. सो दिस वाज अ फुल केस स्टडी ऑफ द रिलायंस बेस्ड ऑन इलियट वेव थियरीज. आई होप आप सभी को कुछ न कुछ देखने, सुनने, समझने को मिला होगा. एंड यस, अगेन रिपीट मैं कहूँगा कि आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ. और थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय फॉर नाउ, बाय बाय.